चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के पार्टों में हम मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के 50 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से इसे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है व्हाइल लेइंग आउट द वर्नियर हाइट गेज मस्ट बी यूज्ड ऑन द, यानी कि लेइंग आउट करते समय वर्नियर ऊंचाई गेज का प्रयोग करना चाहिए। तो वर्नियर हाइट गेज का जो प्रयोग किया जाता है सदैव सरफेस प्लेट पे रख के करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सरफेस प्लेट यानी वर्नियर हाइट गेज को किस पे रखेंगे? सरफेस प्लेट पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड कितने केजी के बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.454 kg। जब हम कोई भी सामान पाउंड में लेते हैं तो वह लगभग 0.454 kg के बराबर होता है। जैसे जब बाज़ार में हम केक लेते हैं तो 1 पाउंड 2 पाउंड का, तो वह एक केक लगभग 450 ग्राम का होता है। 53 नंबर वाइल मार्किंग विथ ए वर्नियर हाइट गेज द वर्कपीस इज जनरली, वर्नियर ऊंचाई गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः किससे सपोर्ट किया जाता है? कार्य को सपोर्ट करने के लिए हम एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोर्टेड बाय एन एंगल प्लेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है द साइज ऑफ वर्नियर हाइट गेज स्पेसिफाइड बाय, यानी किसी वर्नियर ऊंचाई गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? वर्नियर ऊंचाई गेज के साइज को निर्दिष्ट करने के लिए हम हाइट ऑफ द बीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी बीम की ऊंचाई के द्वारा वर्नियर हाइट गेज का स्पेसिफिकेशन किया जाता है, हाइट ऑफ बीम। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं स्टील रूल इज, यानी कि इस्पाती पैमाना क्या है? इस्पाती पैमाने की सहायता से हम क्या करते हैं? इसके सहायता से हम डायरेक्ट मेजरिंग करते हैं, यानी डायरेक्ट मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार है। क्योंकि हम स्टील रूल की सहायता से अगर किसी वस्तु की लंबाई का मापन करना है तो उस पर वस्तु पे रखेंगे और डायरेक्ट हमें रीडिंग प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टील रूल को डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार। जैसे आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि जब किसी वस्तु के जाब की लंबाई को उससे मापते हैं आउटसाइड कैलिपर की सहायता से, फिर उसे ला के स्टील रूल पर रख के चेक करते हैं। यह प्रक्रिया 2 स्टेप में हो गई, इसलिए यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रत्यक्ष यानी सीधे जो माप देते हैं वह डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए स्टील रूल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द डिटरमाइंड वाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप लेते समय हम एक्चुअल साइज को निर्धारित करते हैं, यानी वास्तविक आकार। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, किसी सतह की समतलता और चौकोरपन जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करते हैं? किसी सतह की समतलता और चौकोरपन को जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या है? एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं तथा फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है विच इज़ द नॉट यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा गुनिया का प्रयोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजरिंग राइट एंगल, यानी कि समकोण को मापना। समकोण को यह मापता नहीं है, चेक करता है। ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है मेजरिंग राइट एंगल, या कभी भी ट्राई स्क्वायर मापने का काम नहीं करता है, बस चेक करता है। ट्राई स्क्वायर इज ए चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ निगेटिव एरर द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन, यानी एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, उसका सही पठन कैसे लिया जाएगा? तब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिंग द निगेटिव एरर और इन द एक्चुअल रीडिंग,
यानी कि वास्तविक पठन में से नकारात्मक त्रुटि को जोड़ देते हैं। यानी निगेटिव एरर रहता है तो हम क्या करते हैं मेन रीडिंग में से, यानी वास्तविक रीडिंग में क्या करेंगे नकारात्मक त्रुटि को जोड़ देते हैं। अगर निगेटिव में 0.02 का एरर आता है तो क्या करते हैं अंत में से जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक पठन से नकारात्मक त्रुटि को जोड़कर। अगर यही आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए इसका उल्टा जस्ट दिया हुआ है कि एन आउटसाइड माइक्रोमीटर है जो पॉजिटिव एरर द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय, यानी एक बाहरी माइक्रोमीटर में सकारात्मक त्रुटि है तो सही पठन कैसे लिया जाएगा। पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे, अब इसमें हम घटा देते हैं। तो देखते हैं कहाँ दिया हुआ नंबर बी, डिटेक्टिंग द पॉजिटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, यानी वास्तविक पठन से सकारात्मक त्रुटि को हम घटा देंगे, डिटेक्ट कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो घटा देते हैं, अगर निगेटिव है तो जोड़ देते हैं, जस्ट उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इन ए मीट्रिक माइक्रोमीटर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कंप्लीट करने में थिम्बल कितनी दूरी तय करता है, तो जो थिम्बल जो दूरी तय करता है वो अपने अल्पतमांक के बराबर तय करता है, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। आगे देखते हैं व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 75 से 100 mm ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी 75 से 100 mm वाले माइक्रोमीटर में शून्य पठन क्या है। 75 से 100 mm वाले माइक्रोमीटर में जो शून्य पठन होगा 75 mm होगा। अगर आपसे पूछा जाए 0 से 25 mm वाले माइक्रोमीटर में जीरो रीडिंग तो 0 होता है। अगर 25 से 50 mm वाले में पूछा जाए जीरो रीडिंग तो 25 होता है। इसी प्रकार से 75 से 100 वाले में पूछा जाए जीरो रीडिंग तो 75 होता है, यानी पहली वाली जो वैल्यू होती है वही जीरो रीडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विद द वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप क्या कहलाती है। यानी कि न्यूनतम माप क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कहलाती है। कोई भी हो, या इसमें वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है कुछ भी हो, किसी का भी न्यूनतम माप क्या होता है लिस्ट काउंट ही होता है। जैसे स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.5 mm, यानी कि स्टील रूल द्वारा हम न्यूनतम 0.5 mm की दूरी को माप सकते हैं। उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.02, माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.0 या 0.01 mm, सबका अलग अलग अल्पतमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। Which one of the following instrument is used to check the concentricity of outside micrometer, यानी बाहरी व्यास की संक्रियता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औजार का प्रयोग करते हैं। बाहरी व्यास की संक्रियता की जांच करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द प्लंजर ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ पॉइंटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म इज यूज्ड, यानी डायल परीक्षक सूचक के प्लंजर के रेखीय गति को पॉइंटर के रोटरी गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम रैक और पिनियन मैकेनिज्म ज्ञात का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना हो या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना हो तो हम सिर्फ एक और एक मात्र मैकेनिज्म रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मेजर करेक्टली द एंगल ऑफ द टेपर, यानी टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइन बार इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स, यानी माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि से क्या अभिप्राय है। यानी माइक्रोमीटर में जो एरर होता है या जो त्रुटि होती है उससे हम क्या समझते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है जीरो ऑन द थिम्बल एंड डेटम लाइन ऑन द स्लीव डू नॉट कंसिडर्ड व्हेन मेजरिंग फेस आर कॉन्टेक्ट, जब मापन फेस के संपर्क में हो और थिम्बल का शून्य स्लीव के शून्य से न मिलता हो तो क्या होता है जीरो एरर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से यह थिम्बल बना होता है। यहाँ पे
माइक्रोमीटर का या बैरल या स्लीव को दर्शाया जाता है। इसका जब जीरो हो, इसके जीरो से नहीं मैच करता है, यहाँ पे इसका जीरो होता है मेन बैरल या स्लीव का। अगर ये आगे पीछे हो जाता है थिम्बल का जीरो, तो उसमें एरर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं जीरो एरर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, लाक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू। माइक्रोमीटर में लाक नट क्यों लगाया जाता है? माइक्रोमीटर में लाक नट इसलिए लगाया जाता है ताकि हम रीडिंग लेने के बाद वर्कपीस को लॉक कर सकें, यानी अपने जाप को रीडिंग को लॉक कर सकें। तो क्या हो जाएगा, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, यानी जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद उसको लॉक नट की सहायता से लॉक कर देते हैं ताकि रीडिंग इधर उधर ना हो। क्वेश्चन नंबर 69, रेचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प्स। रेचेट स्टॉप आप जो होता है माइक्रोमीटर में क्या करता है, वो कंट्रोल द प्रेशर, यानी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल द प्रेशर। लॉक नट क्या करता है, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस, यानी वर्कपीस में जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो वह उसे लॉक कर देता है ताकि कि हमारा रीडिंग चेंज ना हो। क्वेश्चन नंबर 70, वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वर्नियर गहराई का उपयोग किसके लिए करते हैं? वर्नियर गहराई का उपयोग हम डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, यानी ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो मेन स्केल का मान होता है कितना होता है? वह जो होता है 1 डिग्री होता है, यानी 71 का 1 नंबर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में वर्नियर स्केल डिवीजन के प्रत्येक भाग का मान कितना होता है? तो वह 5 मिनट होता है। ध्यान देंगे, जब मेन स्केल पूछेगा तो 1 डिग्री, जब वर्नियर स्केल पूछेगा तो 5 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आर द मेन स्केल डिवीजन आर ग्रेजुएटेड। यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मुख्य मापनी अंशांकित होती है? मुख्य मापनी जो होती है वह डिस्क पर बनी होती है, डिस्क पर बनी होती है। डिस्क यानी डिस्क जो होता है मेन होता है, डिस्क इज मेन, डिस्क इज मेन। सी से क्या होता है, इसका एक और शॉर्ट फॉर्म CM कर लीजिए, इसका लास्ट C, इसका M, यानी CM, यानी डिस्क इज मेन, या फिर याद कर लीजिए डिस्क। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आर द वर्नियर स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड। यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर मापनी अंशांकित होती है? वर्नियर मापनी जो अंशांकित होती है वह डायल पर होती है और मुख्य मापनी डिस्क पर होती है। अभी पीछे बताए हैं डिस्क इज मेन, जो डिस्क होता है मेन होता है। वर्नियर स्केल किस पे बना होता है? डायल पे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 75, द लिस्ट काउंट ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यानी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर पूछे आपसे, चाहे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछे, तो इसका अल्पतमांक कितना होता है? इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है, 5 मिनट। देखिए अगले वाले में फिर पूछ दिया है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसका भी कितना हो जाएगा? 5 मिनट। ठीक, कोई भी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दोनों 5 मिनट होता है इनका अल्पतमांक। क्वेश्चन नंबर 77, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर। वर्नियर आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर। अगर आपसे वर्नियर और लास्ट में क्या लगा था? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01। अगर इसके आगे वर्नियर लग जाए तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.001। अगर यही आपसे माइक्रोमीटर वर्नियर का अल्पतमांक पूछा जाए, इसी को पलट दिया जाए, माइक्रोमीटर वर्नियर का अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर अल्पतमांक कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.02। अगर इसके पीछे माइक्रोमीटर लग जाए तो 1 जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा। जिस तरह से यहाँ इसके आगे पहले क्या दे दिया था? वर्नियर आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01। अगर इसके आगे वर्नियर लग जाए तो 1 जीरो और बढ़ जाता है। अगर इसी को पलट दिया जाए, यानी कि पहले माइक्रोमीटर दे दे, पहले माइक्रोमीटर दे दे, फिर आगे लिखे माइक्रोमीटर वर्नियर का अल्पतमांक, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02।
फिर इसके आगे माइक्रोमीटर लग गया तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा। इस तरह से इसको ध्यान देंगे। इस तरह से कुल इसमें 4 हो जाते हैं। पहला माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है 0.02 मिलीमीटर। तीसरा होता है वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर, यानी कि वर्नियर जो माइक्रोमीटर है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 मिलीमीटर। फिर होता है एक माइक्रोमीटर वर्नियर का अल्पतमांक 0.002 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 है द लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है अभी हम आपको बताए हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 79 है इफ़ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिवीजन ऑफ एन आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर ऑन इनकरेक्ट द एरर इज। यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन संदर्भ रेखा से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मापन में फेस संपर्क में त्रुटि में हो तो कौन सा एरर होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है, बिलो रह जाती है यानी कि नीचे रह जाती है। यहाँ ध्यान देंगे बिलो, इसमें क्या लिखा हुआ है, बिलो रह जाती है तो कौन सा एरर हो जाएगा, पॉजिटिव एरर हो जाएगा। सिंपल सी है। अगर यही एबव कह देता तो निगेटिव एरर हो जाता। इसमें बिलो कह रहा है तो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा। अगर यही आगे देखते हैं, अगले वाले में यही दिया हुआ है इफ़ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल ऑफ द आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर इज द एबव द डेटम लाइन व्हाट व्हेन द मेजरिंग फेस आर माइक्रोमीटर आर करेक्ट द एरर इज। यदि किसी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का जीरो ग्रेजुएशन संदर्भ रेखा से ऊपर रह जाता है तो कौन सा एरर होगा, संदर्भ रेखा से ऊपर रह गया तो कौन सा एरर हो जाएगा, निगेटिव एरर हो जाएगा। बस यही बात ध्यान रखना, अगर एबव है ऊपर है तो निगेटिव एरर, अगर बिलो है, अगर बिलो कहता है तो पॉजिटिव एरर। बस सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 81 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन ऑन द थिम्बल एंड स्लीव आर द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। यानी निम्नलिखित में से किसी एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव का अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। जो विपरीत दिशा में होता है किस माइक्रोमीटर में होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर में होता है। ऑप्शन नंबर सी डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 है डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड मेजर वाइड रेंज ऑफ साइजेज बिकॉज, यानी गहराई माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके सहायता से करते हैं, इट इज इक्विप्ड विद द नंबर ऑफ एक्सटेंशन रॉड। इसके साथ कई प्रसारी छड़ें को प्रयोग करके हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वेबल गेज ऑफ द थिम्बल ऑफ द मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवेल एज पर बने एक डिवीजन का मान, यानी थिम्बल पे पूछ रहा है कि मतलब कितना जो होता है, एक डिवीजन का मान कितना होता है आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवेल एज पर बने का मान। यानी थिम्बल की जब बात आती है तो अल्पतमांक के बराबर होता है, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84 है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। यह क्वेश्चन यूपी आर्मिनल में पूछा हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस 1 VSD। यानी एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को हम अगर घटा दें तो उसका लिस्ट काउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्लीव ऑफ ए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। यानी मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने सबसे छोटे भाग का मान कितना होता है, तो सबसे छोटे भाग का जो मान होता है 0.50 mm होता है। ध्यान देंगे किस पे पूछा हुआ था, स्लीव पूछा हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बैरल होता है। बैरल या स्लीव पर जो सबसे छोटा भाग होता है वो 0.50 mm का होता है, जबकि थिम्बल पे पूछता तो 0.01 मिलीमीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 86 है जीरो एरर ऑफ है 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेक्ड विथ। यानी किसी 50 से 75 mm वाले बाहरी माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि किसके साथ चेक की जा सकती है। शून्य त्रुटि किसके साथ चेक करते हैं, हम टेस्ट पीस के साथ चेक करते हैं। टेस्ट पीस ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टेस्ट पीस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87
किसी माइक्रोमीटर में 0.02 की सकारात्मक त्रुटि यानी कि 0.02 की कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है, यानी कि इसमें यही कह रहा है 0.02 की क्या है, पॉजिटिव एरर है। यह देखिए यहाँ पर 0.02 की सकारात्मक त्रुटि, सकारात्मक त्रुटि है तो मेन रीडिंग में से क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। मेन रीडिंग कितना है 5 है, 5 में से 0.02 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23.49 mm, 23.49 mm। यही अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किसी माइक्रोमीटर में इतने 0.02 की नकारात्मक त्रुटि है, इतना रीडिंग एक माप देती है तो सही पठन क्या होगा, निगेटिव एरर है या माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23.53 mm, यानी कि 88 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बस इतना ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए प्लस में लिखा है 0.02 इतने की त्रुटि है तो मेन रीडिंग में से घटा देंगे। अगर यही दिया है कि इतने की ऋणात्मक त्रुटि है तो मेन रीडिंग में इसको जोड़ देते हैं, बस जस्ट उल्टा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मूल्य कितना होता है, तो वह जो होता है 0.009 mm, 0.009 mm। क्वेश्चन नंबर 90 है, द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड अलॉन्ग विथ स्टील रूल, द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर इज, यानी स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग किया जाता है तो कैलिपर की शुद्धता कितनी होगी, ए 0.50 mm। क्यों, क्योंकि स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है 0.5, कैलिपर का भी अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, द एरर काज ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट ऑन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण जो त्रुटि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्टैक्ट एरर कहते हैं, कॉन्टैक्ट एरर। क्वेश्चन नंबर 92 है, द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड, यानी डेप्थ बार जो होती है वर्नियर कैलिपर की किससे जुड़ी होती है, मूवेबल जैसे तभी ना मूव करेगी और उसको हम रीडिंग को ब्लाइंड होल की डेप्थ को माप सकते हैं। अगर फिक्स जा से जुड़ी रहेगी तो मूव ही नहीं होगी, इसलिए वो किससे जुड़ी होती है, मूवेबल जा से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाई, यानी रैक के दांत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, रैक की दांत की मोटाई मापने के लिए गियर टूथ कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, गियर टूथ कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, द सेंसिटिवनेस ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड्स अपॉन, स्पिरिट लेवल की जो सुग्राह्यता होती है किस पे डिपेंड करती है, जो सुग्राह्यता होती है वो कर्वेचर ऑफ ग्लास ट्यूब पे डिपेंड करती है, कर्वेचर ऑफ ग्लास ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी, कर्वेचर ऑफ ग्लास ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 95 है, द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय यूजिंग, यानी चौकोरपन में कोई त्रुटि हो तो परिशुद्धता में मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, परिशुद्धता के मापन के लिए हम ट्राई स्क्वायर और फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वायर और फीलर गेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, द ट्यूब माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, वॉल थिकनेस ऑफ द ट्यूब एंड बैरल, यानी कि ट्यूब और बैरल की मोटाई मापने के लिए हम ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, द पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड इज चेक्ड बाय, यानी बाह्य स्क्रू चूड़ी का पिच व्यास का मापन किसकी सहायता से करेंगे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से करेंगे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल के 39 मुख्य विभाजन को वर्नियर मापनी के 40 बिंदुओं में बांटा जाता है, तो मिलीमीटर में इसका अल्पतमांक क्या होगा, 1 माइनस 39/40। हम आपको यह पहले भी बता चुके हैं, मेन डिवीजन बटा वर्नियर डिवीजन, एक में से घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 0.025 मिलीमीटर, 1 माइनस 39/40 यानी 0.025 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 99 है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए थ्रेडेड स्पिंडल ऑफ पिच, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक चूड़ीदार स्पिंडल होता है जिसका पिच कितना होता है, 0.50 mm की पिच का हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है।
क्वेश्चन नंबर 100 है, विच इज़ द फॉल्स रीडिंग मेजर्ड बाय फ्रॉम ए 0 से 25 mm मीट्रिक माइक्रोमीटर। 0 से 25 mm मीट्रिक माइक्रोमीटर से कौन सा माप गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20.02 मिलीमीटर। यह 100 क्वेश्चन मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के पूरे हो चुके हैं। यह 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी आरबीएनएल, डीएमआरसी, डीआरडीओ, एनएफएल, एनपीसीआईएल, भाभा, इसरो, उसी के सब रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको बहुत सेलेक्ट करके बनाया गया है फीटर टेक्नो द्वारा। इसी को हम आज डिस्कशन कर रहे थे, जिसका दूसरा पार्ट था। यह 100 क्वेश्चन 2 भाग में कंप्लीट हो चुका है। इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।